अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बात समझा रहा हूँ। इस वक़्त उन लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ जिन्होंने ज़ाती अकोमोडेशन के लिए अपना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है और उनके पास सिर्फ़ यही ऑप्शन है कि उनकी एक छत बन जाए और पैसे उनके पास कम हैं। देखिए, पिंडी इस्लामाबाद में कहीं पर भी घर बनाना है ना, पिंडी में सैटेलाइट टाउन की अगर मैं बात करूँ लेट अस सपोज़, तो भाई 5 मरले का सिंगल स्टोरी घर भी चाहिए। सिंगल स्टोरी तो पहले है ही नहीं, डबल ट्रिपल स्टोरी मिलेंगे। आपको सिंगल स्टोरी में अगर घर मिले तो आई विश 50 लाख तो मरला ज़मीन है, 2 करोड़ या ढाई करोड़ का तो प्लॉट 1 करोड़ ऊपर लग जाएगा, 50 लाख ऊपर लग जाएगा। 3 करोड़ आपके पास होना चाहिए। तो आप एक अलग से घर तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, आपको अपार्टमेंट्स की तरफ जाना है, नंबर 1। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। मैं एक रिसर्चर हूँ। रिसर्चर हर चीज़ का सवाल पूछता है, हर चीज़ को कीनली ऑब्जर्व करता है। मेरे पास जो गाड़ी है वो आउटसाइड टेम्परेचर देती है। मेरा ज़्यादातर टाइम गाड़ी में गुजरता है, बहुत ज़्यादातर टाइम गाड़ी में रहता हूँ मैं, क्योंकि इतने मेरे विजिट्स होते हैं। ऑफिस में कम, घर में टाइम कम, गाड़ी में टाइम मेरा ज़्यादा गुजरता है। गाड़ी के सामने मीटर पे मुझे हमेशा आउटसाइड टेम्परेचर शो हो रहा है। मैंने ये एनालाइज किया है कि भाई पिछले 6 से 7 महीनों में इसी गाड़ी में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो इसी गाड़ी ने मुझे आउटसाइड टेम्परेचर 5-6 का अप्रॉक्सीमेटली दिया और इसी गाड़ी ने 44 का टेम्परेचर दिया। और पिंडी इस्लामाबाद में जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब मैं एक ऐसे शहर में रहता हूँ जहाँ पे वेरिएशन हो रही है 38 डिग्री की सिर्फ 7 से 8 महीनों में। 38 डिग्री की वेरिएशन, मतलब इतना बैड है ये क्लाइमेट चेंज। मैंने इन्वायरमेंटल के सारे सब्जेक्ट्स पढ़े में अपने एमएससी में, तो मेरे बड़े फेवरेट सब्जेक्ट्स भी रहे। आप अंदाज़ा लगाएं एक ऐसे शहर में मैं रह रहा हूँ और एक ऐसे शहर में जो कि कैपिटल है इस्लामाबाद, और दुनिया भर से जो पाकिस्तानी है उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे वो रख करना चाहते हैं, उनका शौक है, उनको ये जगह पसंद है। मैं एक ऐसे शहर में रहता हूँ जहाँ पे 7 महीनों की वेरिएशन मुझे नज़र आ रही है 6 डिग्री से 43 या 44 डिग्री तक। मतलब 38 डिग्री की वेरिएशन इन 7 महीनों में, इतना तेजी से क्लाइमेट बदल रहा है। गर्मियों में शदीद गर्मी है, सर्दियों में शदीद सर्दी है, और इस वजह से जो मेरा घर की कॉस्ट है वो बढ़ रही है। घर की जो लिविंग कॉस्ट है, कैसे? क्योंकि मेरे एनर्जी के बिल्स बढ़ रहे हैं, मुझे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ रही है, गैस की कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ रही है। तो अब चाहूं या ना चाहूं, मेरे जैसे और आप जैसे बहुत सारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग आने वाले टाइम पे ये बिल्स अफोर्ड नहीं कर सकते। वे आउट क्या है? वे आउट इस वक्त ये है, ऐसी हाई राइज बिल्डिंग जहां पे आपको अपार्टमेंट मिल जाए 65 से 70 लाख रुपए का, और वो बेसमेंट में होने चाहिए। क्योंकि बेसमेंट में आपके पास अगर अपार्टमेंट होंगे तो वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सर्द होंगे, आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हाईली जिनके हाई बिल्स हैं उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं यकीन आता तो ट्राई करके देख लें। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये मेरा ऑफिस बेसमेंट में है, मुझे नहीं लगती भाई यहाँ पे सर्दी। जब से मैं आया हूँ यहाँ पे बैठ रहा हूँ, मैं नहीं ठंड लग रही। जनवरी है, नहीं लग रही, क्योंकि बेसमेंट है। बेसमेंट सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी हो जाती है, और ये आजमूदा एक फैक्ट है। तो इसीलिए अगर आपके पास 65, 70, 80, 85 लाख रुपए की अमाउंट मौजूद है, तो मैं पिंडी में आपको एक रेजिडेंशियल फैमिली अपार्टमेंट लेके दे सकता हूं, जहां पर एक तो मेन रोड के ऊपर होगा, आपके पास पार्किंग की फैसिलिटी मौजूद होगी, बेसमेंट में होगा, तो आपका जो इन्वायरमेंटल चैलेंज है वो बेसिकली आपका एड्रेस हो जाएगा, और आप एक बहुत अच्छी लिविंग, एक बहुत अच्छी कम कॉस्ट ऑफ लिविंग में इंजॉय कर सकेंगे। तो मेरी एडवाइस आपको रहेगी, अगर अगर आपके पास 65, 70 या 80 लाख रुपए की अमाउंट मौजूद है, आपने अपना एक घर बनाना है, तो आप यू शुड गो फॉर अ हाई राइज बिल्डिंग जहां पे बेसमेंट में आपको एक 2 बेड या 3 बेड अपार्टमेंट मिले। ये एटलीस्ट आपका जो इन्वायरमेंटल चैलेंज है विद इन द लिविंग स्पेस ऑफ योर हाउस, इसको काउंटर कर देगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।